एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। आज मैं आपको उर्दू का सिलेबस बताऊंगी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BMS में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं और AMU में BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपने 10th और 12th उर्दू से पास किया है या नहीं भी किया है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं वो आपको इसका सिलेबस बताती हूँ। इसके सिलेबस में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 चैप्टर्स हिस्सा नस्र के हैं और बाकी 3 चैप्टर्स हिस्सा नज़्म के हैं। हिस्सा नस्र में पहला चैप्टर है पत्थर का सूप, जिसके राइटर हैं अतहर परवेज़। दूसरा हसरत मोहानी। तीसरा दो ज़मीन, जिसके राइटर टॉल्स्टॉय हैं। चौथा खलाबाज ख्वातीन। पाँचवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। छठा आदिवासी। सातवां ओलंपिक खेल और आठवां आता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके बाद हिस्सा नज़्म में 3 चैप्टर हैं, जो कि पहला है सुबह के नज़ारे, जिसके राइटर सआदत नज़ीर हैं। दूसरा एक मकड़ा और मक्खी, इसके राइटर हैं इकबाल। और तीसरा आता है हमारी तारीख़, जिसके राइटर हैं जानिसार अख्तर। अब मैं आपको इसके सिलेबस के बाद कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो जैसे कि आपके ये चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर्स को आपको रीडिंग, इनकी स्टोरी पढ़ना और ये नज़्म पढ़ना ज़रूरी है। इसको पढ़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे रखा है, आप उसमें जाकर इन चैप्टर्स की रीडिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपका पहला चैप्टर है पत्थर का सूप। पत्थर का सूप, हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जैसे कि उसके लास्ट में आपको अल्फाज मायने मिलेंगे, सवाल जवाब, जुमले, अल्फाज मुतज़ाद, वाहिद जमा, ये मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ के एग्ज़ाम में आपको MCQ मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नीट की तरह MCQ नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पर थियोरटिकली देना होगा। मीन्स आपको सवाल जवाब मिलेंगे, अल्फाज मायने और ये सब चीज़ मिलेंगी। इसमें आपका क्या करेंगे, अल्फाज मायने, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अल्फाज मायने बर्राए अज़्म, ये एक अल्फाज है चैप्टर ओलंपिक खेल का। अब ये है तो अल्फाज मायने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये सवाल जवाब में आ जाता है, जैसे कि बर्राए अज़्म किसे कहते हैं, तब आपको लिखना होगा अल्फाज मायने का ही आंसर। खुशकी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई मुल्क शामिल हों। इसके बाद एक और है दरवेश। दरवेश खुदा के करीब शख्स, ये भी आ सकता है कि दरवेश किसे कहते हैं। तो अल्फाज मायने को सवाल जवाब की तरह भी दे सकते हैं, इसलिए आपको अल्फाज मायने याद करना ज़रूरी है। अल्फाज मायने आपका हो गया है। अब इसके बाद सवाल जवाब बताते हैं। सवाल जवाब में आप सवाल जवाब सॉल्व तो कर लेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, लेकिन एक्सरसाइज में जो सवाल जवाब हैं आप उसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप सोच कर दें उसको। अगर आप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो बहुत आसानी से आप कर देंगे, क्योंकि सारे सवाल जवाब जो न्यू भी आते हैं वो भी उसी से रिलेटेड होते हैं जो कि बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है आपको, मिनिमम 5 या 6 लाइन का होता है बस। और एक और बात कि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से अलग नहीं आता है, हर एक क्वेश्चन सिलेबस से ही मिलेगा आपको। इसके बाद जुमले आते हैं। जुमले के लिए भी अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने में से कोई भी आ सकता है, या किसी भी चीज़ से कोई भी आपको अल्फाज दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप जुमलों में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर दरवेश आ जाता है जुमले में इस्तेमाल के लिए, आप दरवेश का आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे इसको जुमले में इस्तेमाल। इसलिए आपको अल्फाज मायने सभी याद करना ज़रूरी है। सवाल जवाब भी आपको प्रैक्टिस करनी है और जुमले भी आपके हो जाएंगे। इसके बाद अल्फाज मुतज़ाद, ये भी आपको बुक की एक्सरसाइज से ही करने हैं, क्योंकि इससे अलग नहीं आते हैं। वाहिद जमा, ये सब भी उसी में से आते हैं। ये सब आपकी बुक क्लास में एक्सरसाइज दी हुई है, उसे ज़रूर सॉल्व करें। और इससे अलग एक और बात मैं आपको बताऊँगी कि जैसा आपका चैप्टर है एक ये हसरत मोहानी, इसमें आपको कुछ मिसरे दिए हुए हैं, जैसे है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। इसमें कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि आपको ये लाइन दे देंगे और इसको ब्लैंक कर देंगे, आपको ये कंप्लीट करनी है। तो आपको ज़्यादा नहीं है ये सिर्फ सारे चैप्टर्स में से जो नस्र के चैप्टर हैं इसमें से सिर्फ हसरत मोहानी में ही मिलेंगे आपको। इसमें आपको ये दे देंगे,
ये लाइन आपको लिखनी होगी, ये हो सकता है ये लाइन आपको लिखनी हो और आपको ये दे देंगे, ऐसे दिया जाता है, इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है। बाकी इससे अलग आपको जो ये नज़्म है इसमें भी देख लेना है, कभी कभी इसमें से भी कोई सी भी लाइन उठाकर दे देते हैं फ्लिप की तरह। और एक और बात, ऐसा भी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि हज़रत मोहिनी का दूसरा नाम सैयद फजलुल हसन था और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1875 और डेथ 13 मई 1957। इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद का दूसरा नाम मोइनुद्दीन अहमद था, इनकी बर्थ 1888 और डेथ 1958। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तब आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।